हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। दो समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र की धारिता यहाँ पे दे रखी है 40 माइक्रोफैराड है। यदि एक संधारित्र के प्लेट के बीच के स्थान में परावैद्युतांक यहाँ पे दे रखा है K पर 4 का पदार्थ भर दिया जाता है तो संयोजन की नई धारिता क्या होगी हमें बताना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। सबसे पहले देखेंगे कि जब K परावैद्युतांक का माध्यम नहीं था तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या थी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो क्या हो जाएगी। देखिए, अगर इसे हम चित्र के माध्यम से समझें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसका प्लेट का क्षेत्रफल A है और इनके बीच की दूरी D है। इनके बीच की दूरी क्या है, D है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यह हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। यदि K परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए, यदि इनके बीच की दूरी D और क्षेत्रफल A है और K परावैद्युतांक का माध्यम यहाँ पे भर दिया जाता है तो हम देखते हैं कि नई धारिता C डैश जो है क्या हो जाती है, K गुना हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D हो जाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हमें स्थिति क्या दे रखी है, हमें दे रखी है प्रत्येक संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड है और समांतर प्लेट संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इसे हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ये इन दोनों को हमने कैसा जोड़ दिया, श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया। इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया। इसकी धारिता भी C है, इसकी धारिता भी C है। ये पहली स्थिति है और प्रत्येक का हमें यहाँ पे धारिता दे रखा है कितना है, 40 माइक्रोफैराड है, जो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है 40 माइक्रोफैराड है। अब किसी एक में क्या करते हैं, किसी एक में हम K परावैद्युतांक जिसका मान है 4 है, कितना है, K बराबर 4 परावैद्युतांक का माध्यम भर देते हैं तो नई धारिता C डैश हो जाती है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए, अब इसका नई धारिता C डैश हो जाएगी तो C डैश इंटू C बटा, तो इसको हम मान लेते हैं नई धारिता C1, इसको मान लेते हैं C1, तो ये हो जाएगा C1 इंटू C बटा C1 प्लस C2। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, सूत्र क्या होगा, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 होता है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ठीक है, तो ये मान हमने रख दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा K गुना हो जाती है, क्या हो जाता है, K गुना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नई धारिता क्या हो जाएगी, 4 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा 4 इंटू 40, C1 कितना हो जाएगा 160, 4 चौको 16, 160 माइक्रोफैराड और इसकी धारिता C ही रहेगी 40 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे मान रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 160 इंटू 40 बटा क्या हो जाएगा 160 प्लस 40। इस तरह से C डैश हम देखते हैं क्या हो जाएगा 160 गुणा 40 बटा 200। तो ये 0 से 0 कैंसिल और इस तरह से हम देखते हैं C डैश बराबर हो जाएगा 16 दूना 32 माइक्रोफैराड। तो नए संयोजन की धारिता हमें कितना मिल रहा है, 32 माइक्रोफैराड। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।